पड़ती हैं। तो जहाँ पर रियल लाइफ एक्सपेंसेस होते हैं, वहाँ पर कई जगह पे तो इस पे सरचार्ज लग जाते हैं। सरचार्ज कई केसेस में माफ़ भी हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो माफ़ नहीं होता है। इसका यूज़ सिर्फ तभी किया जाए जब आपके वो रियल लाइफ के एक्सपेंसेस हों, वो नीड्स हों आपकी, बजाय कि वांट्स हों। वांट्स के लिए तो आप कैश या डेबिट कार्ड या यूपीआई, मतलब वांट्स के लिए मैं कहूँगा कैश का यूज़ किया जाए, क्योंकि उसमें आदमी को पैसे जेब से जाते दिखाई देते हैं। हुँ। राइट। तो क्या मतलब जैसे इसका कोई वो होता है कि पेमेंट का एक टाइम होता है, उसमें लोग मोस्टली ये सोचते हैं कि मिनिमम पेमेंट जितनी है वो कर दो। तो अगर लोग मिनिमम पेमेंट कर दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड के बिल की, तो क्या बाकी जो रह जाता है उसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट है वो लगता रहता है कि वो माफ़ हो जाता है? देखो, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब भी आपके पास बिल आएगा, तो उसमें जो मिनिमम पेमेंट होती है वो बहुत बड़ी लिखी होती है। बाकी जो फुल पेमेंट होती है वो बहुत छोटी लिखी होती है। उसके पीछे का सबसे बड़ा क्या कारण है कि आपको जो बड़ी पेमेंट दिखाई गई है, आपको लगे ये मिनिमम भर देने से मेरा काम चल जाता है। नो डाउट अगर आप उसको भर देते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर तो शायद नीचे नहीं जाएगा, लेकिन जो बाकी की अमाउंट है उसके ऊपर ब्याज शुरू हो जाएगा। तो इसकी जो सबसे ओके। बड़ी गलती लोग करते हैं, वो मिनिमम पेमेंट को देख के उनको लगता है ये तो और भी ज़्यादा आसान है अफ़ोर्ड करना। इसीलिए शुरुआत में हर किसी को ये लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके ऊपर जब ब्याज लगता है वो 30%, 40%, 50% तक भी चला जाता है। हुँ, राइट। तो क्या क्रेडिट कार्ड्स के भी कोई अलग-अलग तरह के क्रेडिट कार्ड होते हैं? ये बहुत ज़्यादा तरीके के कार्ड होते हैं। कोई ट्रैवल के लिए होते हैं, कोई अलग तरीके की शॉपिंग्स के लिए होते हैं। उसमें उसी तरीके से रिवॉर्ड्स और उसी तरीके के पॉइंट्स और उसी तरीके के डिस्काउंट मिलते हैं। इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है कि आपको हर तरीके की ज़रूरतें होती हैं और हर तरीके के आप मैक्सिमम कार्ड्स ले सकें। और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि इसमें एक चीज़ और भी होती है, जैसे किसी को 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिल गई। अगर 30% से ज़्यादा खर्च कर दिया, तो वो सिबिल स्कोर में अगेंस्ट चला जाता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि अगर किसी इंसान की बहुत ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, कि वो टाइम टू टाइम पैसे भर भी रहा है, तो उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं कि ये हमारे ट्रैप में नहीं आ रहा। तो इसको क्या करें, इसकी हम क्रेडिट लिमिट बढ़ा देते हैं। ताकि 1 लाख की बजाय जब 2 लाख करेगा या 4 लाख करेगा, 5 लाख करेगा, तब तो कम से कम इसके ऊपर कोई ऐसी इमरजेंसी आएगी कि तब तो ये कम से कम इसमें फँस जाएगा। तो जब वो शुरुआत में उसको बहुत ही कन्वीनियंस सारी सुख सुविधाएँ दी जाती हैं और फ्यूचर थोड़ा अनसर्टेन होता ही है। और जब वो 1 लाख को ईज़िली मैनेज कर सकता है, लेकिन 5 लाख को मैनेज कर पाना उसके लिए मुश्किल होता है, नहीं तो उसको 10 लाख रुपए का उसकी लिमिट बढ़ा देते हैं। मतलब जब तक वो उस ट्रैप में नहीं आ जाता, तब तक उसकी लिमिट बढ़ती चली जाती है।